इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान को आईएमएफ से $700 मिलियन की स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत दूसरी किस्त मिल चुकी है। आईएमएफ से मिलने वाले इन पैसों की वजह से पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में नुमाया इजाफा होगा और पाकिस्तानी रुपए की कदर में भी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफी अरसे के बाद एक नया आईपीओ प्लान हो रहा है और ये एक लॉजिस्टिक कंपनी आ रही है जो कि तकरीबन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से $2.7 मिलियन रेज करेगी। पाकिस्तान की शुगर कंपनियों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शुगर कंपनीज ने 78% का इजाफा देखने में आया और उन्होंने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया 22 अरब रुपए से ज्यादा। पाकिस्तान के अंदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो कि लॉस मेकिंग एसओईज हैं, वो पाकिस्तान के कौमी खजाने को तकरीबन 730 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा चुकी हैं। इस साल 2024 में पाकिस्तान को $24 अरब के करीब कर्जों की अदायगी करनी है और $3.5 अरब से ज्यादा सूद की अदायगी करनी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का अहवाल और स्टॉक मार्केट के अलावा पाकिस्तान की मईशत की खबरों का जायजा लेंगे। मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली रिव्यू लेकर के और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ अहम खबरों का भी हम जायजा लेंगे और आइंदा हफ्ते स्टॉक मार्केट का क्या ध्यान होगा और मार्केट किस रुख पे चलेगी इस बारे में भी बात होगी। इस हफ्ते की इंतहाई अहम पेशरफ ये हुई है कि आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कामयाबी से पाकिस्तान के माशी प्रोग्राम का पहला रिव्यू मुकम्मल कर लिया और उसके बाद पाकिस्तान को $700 मिलियन की दूसरी कर्ज की किस्त मिल गई जो कि स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत $3 अरब पाकिस्तान को मिलने हैं। उसमें $1.9 बिलियन टोटल पाकिस्तान को मिल चुके हैं। इस रकम के मिलने के बाद पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तकरीबन $13.26 बिलियन हो चुके हैं जो कि पाकिस्तानी रुपए की कदर को बेहतर करने में बहुत मावन साबित होंगे और डॉलर की शरह में भी कमी होगी और 281 रुपए से नीचे आ चुका है इंटरबैंक का डॉलर का रेट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर एक नया आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है बहुत जल्द जो कि सिक्योर लॉजिस्टिक्स का नाम है उसका और वो तकरीबन $2.7 मिलियन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से रेज करेगा जो कि एक बड़ा खुश आइंद अमर है और उसकी वजह आप जानते हैं कि पिछले साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 50% से ज्यादा जंप आया है उसके अंदर और मजीद नए आईपीओ का आना स्टॉक मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ को बेहतर बनाएगा। एक बड़ा पाकिस्तान का इंटरेस्टिंग सेक्टर है मईशत का, उसे हम शुगर सेक्टर कहते हैं। शुगर सेक्टर के अंदर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं उन्होंने पिछले साल 78% 78% ज्यादा मुनाफा कमाया पिछले साल के मुकाबले में, जिसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि शुगर की कीमतें, चीनी की कीमतें होशरुबा इजाफा रहा इस बरस, जिसकी वजह से शुगर कंपनियों ने 22 अरब से ज्यादा मुनाफा कमाया सितंबर 2022 से लेके अक्टूबर 2023 तक। स्टॉक मार्केट के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर ये सुनने में आती है हमेशा ही कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे। इंटरेस्ट रेट जो ट्रेजरी बिल्स के हैं उसमें नुमाया कमी हुई है और तकरीबन 4% 400 बेसिस पॉइंट्स लेंडिंग रेट जो बैंक्स का था 6 मंथ्स काइबोर का वो डाउन हुआ है अपने पीक लेवल 25% से वो तकरीबन 21% आज आ चुका है। इसकी वजह से ये बात बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है कि स्टेट बैंक आइंदा आने वाली एमपीसी के अंदर रेट कट करेगा, लेकिन शरह सूद तो मरकजी बैंक गुज़िश्ता 4 मॉनेटरी पॉलिसी से उसे अनचेंज छोड़ दिया गया है और आप जानते ही हैं कि शरह सूद 22% अपने पीक लेवल के ऊपर काफी अरसे से खड़ा हुआ है और गुज़िश्ता 2-3 महीने से स्टॉक मार्केट इस एंटिसिपेशन में बढ़ रही है कि शरह सूद में नुमाया कमी होगी, लेकिन शरह सूद घट नहीं रहा और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ
इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई अपने रिकॉर्ड लेवल के ऊपर है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 29.3% इस वक्त इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में है, जबकि वीकली इन्फ्लेशन रेट खासतौर पर गैस की, बिजली की कीमतें और गजाई अजनास की कीमतों में इजाफे की वजह से 44% पर आ चुकी हैं, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जब इतना हाई इन्फ्लेशन रेट होगा तो इंटरेस्ट रेट कैसे कम हो सकेगा? आइंदा आने वाली एमपीसी के अंदर जो कयास आराइयां स्टॉक मार्केट में की जा रही हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होगा या अनचेंज छोड़ दिया जाएगा, तो मैं ये समझता हूं कि इंटरेस्ट रेट कम होने की कोई सबील नजर नहीं आ रही, क्योंकि महंगाई की शरह में कोई कमी देखने में नहीं आ रही। जी, पाकिस्तान को दरपेश माशी चैलेंजेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कर्जों की अदायगी और सूद की अदायगी। जी, तकरीबन 2024 के नवंबर तक पाकिस्तान को 23 अरब डॉलर से जायद कर्जों की वापसी करनी है और 3.6 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को सूद की अदायगी करनी है। माशी माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान को आइंदा आने वाले दिनों में आईएमएफ के एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा प्रोग्राम मार्च में जो एंड हो रहा है उसके बाद लामहला आपको दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कर्जों की जो अदायगी इस साल 2024 में 23 अरब डॉलर से जायद करनी है, उसके लिए आपको मजीद कर्जा लेने के लिए आईएमएफ से अपना नया रिव्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये प्रोग्राम नया आईएमएफ के साथ जो होगा, ये क्या नई हुकूमत, सियासी हुकूमत इंतखाबात के बाद जो आएगी वो जाएगी, या क्योंकि इलेक्शंस भी पाकिस्तान के अंदर एक सवालिया निशान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को जो कर्जों की अदायगी करनी है उसके लिए मजीद नया कर्ज लेना है, नए आईएमएफ के रिव्यू प्रोग्राम में जाना है, नया अरेंजमेंट करना है बायलेटरल एजेंसीज के साथ। क्या हम इसी तरह से पाकिस्तान आगे चलता जाएगा और कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा? तो फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि पाकिस्तान अपने जो लॉस बेयरिंग एसओईज हैं, जी, नुकसान करने वाली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उनकी प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे। मैं आपके सामने चंद फिगर्स रखता हूं और वो फिगर इतनी अलार्मिंग है कि आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर 2022 में जो एसओईज ने टोटल लॉस किया है वो तकरीबन 730 अरब रुपए का है। यस, 730 बिलियन रुपीस, जिसमें 89% तकरीबन 650 अरब रुपए सिर्फ 10 कंपनियों का नुकसान है। जी, 10 एसओईज जिन्होंने इस दफा रिकॉर्ड नुकसान किया है, और उसमें सरे फहरिस्त है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जिसने 169 बिलियन रुपीस का नुकसान किया है। तो इसके अलावा जो 10 कंपनीज हैं उसमें सरे फहरिस्त, जैसा मैंने आपको बताया, जो एसओईज लॉस कर रही हैं उसमें एनएचए है, पेस्को है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है जिसकी प्राइवेटाइजेशन की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आसान नहीं है इसको प्राइवेट करना, कैस्को है, हेस्को है, पाकिस्तान रेलवेज है, लेस्को है, सेप्को है और दीगर इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं। साल इतना नुकसान पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स की जेब से जाता है और ये नुकसान कर्जा लेकर के, बैरूनी कर्जा लेकर के अदा किया जाता है। इन एसओईज को प्राइवेटाइज करना पाकिस्तान की हुकूमत की पहली अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए ताकि ये नुकसान खत्म हो सके। पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट का क्या अहवाल रहा? स्टॉक मार्केट चौपी रही, स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी रही, वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं मार्केट के अंदर, 60-65 करोड़ तक वॉल्यूम आ गया है बाजार का। इसके अलावा मार्केट ऊपर जाती है तो उसमें सेलिंग प्रेशर भी आ जाता है, इसलिए मार्केट क्योंकि इलेक्शन फेज में जा रही है और उस हवाले से कोई भी खबर मार्केट को फौरी तौर पर नेगेटिव जोन में ले आती है। मार्केट का मोमेंटम बुल तो है, लेकिन बाजार में प्रॉफिट टेकिंग और नर्वसनेस भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो अगले हफ्ते के लिए आप लोगों को भी प्रॉफिट टेकिंग पर ध्यान करना चाहिए और मार्केट बढ़े तो बेचने से मत घबराइएगा, क्योंकि बाजार आपको दोबारा नीचे मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।